नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पर। पटना फायर विभाग के आईजी सुनील कुमार नायक को आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, सीमावर्ती जिलों में चलेगा ऑपरेशन इन्फिल्ट्रेशन। केरल विपक्ष ने सबरीमाला सोने की चोरी का मुद्दा उठाते हुए असेंबली का बायकॉट किया। शहीद एएसआई गुरनाम पीजीएच अशोक की बहादुरी को सलाम, परिजनों को 1 करोड़ सहायता सीएम मान। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर करीब 12 बजे टैक्सी के शरणार्थियों से बातचीत की। फायर विभाग ने आईजी सुनील कुमार नायक से पटना स्थित सरकारी आवास से पुलिस की छापेमारी। एआई समिट प्रोटेस्ट माध्यम प्रदेश सबकदे की मध्य प्रदेश यूपी में ताबड़तोड़ रेड, दिल्ली पुलिस को 4 को हिरासत में लिया। रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र आज से, वित्त मंत्री पेश करें आर्थिक सर्वे। एआई समिट प्रोटेस्ट में 5वीं गिरफ्तारी, ग्वालियर से पकड़ा गया जितेंद्र यादव। बिटिया सबकी जाति मजहब के नाम पर नहीं किया भेदभाव, सिंगापुर दौरे के बीच योगी की बातें। स्वामी अवयुक्तेश्वरानंद पर दर्ज एफआईआर मामले में शुरू की जांच, पीड़ित शिष्यों का होगा मेडिकल। झारखंड निकाय चुनाव में 48 शहरों में मतदान शुरू, रांची के मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। नेपाल में नंद में गिरी काठमांडू जा रही बस, 6 महिलाओं समेत 17 की हुई मौत। सिंगापुर सीएम योगी ने टेमासेक में चेयरमैन से की मुलाकात, यूपी में बड़े निवेश पर हुई चर्चा। मानवता के काम आने वाली है टेक्नोलॉजी को लेकर युवाओं की सोच, एआई समिट पर बोले पीएम मोदी। मैक्सिको में हिंसा, भारत ने भी जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को दी नहीं जाने वाली सलाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे। फरहान अख्तर की फिल्म बुंग को मिला BFFT का अवार्ड। जेएनयू में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा, छात्र संघ ने ABVP के लगाया पत्थरबाजी का आरोप। आज से शुरू हो रहा है मणिपुर विधानसभा का बजट सत्र। एआई समिट के प्रोटेस्ट के बाद गिरफ्तार IYC के दोनों सदस्यों को किया गया रिहा। भारत और यूएस के बीच 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा वज्र प्रहार। ओमान ने जिनेवा में यूएस ईरान बातचीत की पुष्टि की। एमपी जबलपुर में नेशनल हाईवे 45 पर गिरा रेलवे ओवरब्रिज पर एक हिंसा। हैदराबाद काचीगुड़ा में सिलेंडर से हुआ धमाका, मकान हुआ ध्वस्त। मलेशिया में अब सुबह तट के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप देखा गया। IRS अफसर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला, ओडिशा में FIR दर्ज। जम्मू एंड कश्मीर में कठुआ भारत पाकिस्तान सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन देखा गया, सर्च ऑपरेशन शुरू। नमाज पढ़ते वक्त मुस्लिम छात्रों के पीछे ढाल बने हिंदू छात्र। सीएम योगी सिंगापुर में बड़ी सफलता, 6,650 करोड़ और 3 MOU हुई साइन। नरेंद्र मोदी ने आज नई विकास परियोजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन की। लखनऊ में नगर निगम के अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज में शानदार जीत दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर तीखा हमला बोला। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी घोषणा से फैंस में उत्साह देखा गया। इंडियन रेलवे में यात्रियों के लिए नई सुविधा की शुरुआत। दिल्ली पुलिस ने बड़े ठगी गिरोह का किया खुलासा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी चुनाव की तैयारी की तेज। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन की तारीखों का ऐलान जल्द। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नए मिशन की सफल टेस्टिंग की। वाराणसी में घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव की घोषणा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ब्याज दरों को लेकर अहम फैसला लिया गया। सीतापुर में रमजान के रौनक, रोजदार इबादत के साथ बाजारों में बढ़ी चहल पहल। जौनपुर में जमुनियापुर में 25 वर्षीय युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या, गांव में सनसनी। बदायूं में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच की मांग तेज। सिद्धार्थ नगर में गढ़वाल गांव में 101 वेद पाठी बटुकों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मथुरा में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई, 34 गिरफ्तार, 45 फरार हुए। कन्नौज में सहावर क्षेत्र के लड़के माफियों पर हरे आम के पेड़ काटने से आरोप। मैनपुरी में पंचायत चुनाव को लेकर फर्जी वोट पर खुनी संघर्ष से 11 लोग हुए घायल। सीतापुर भगवानपुर गांव में प्रधान पर युवक की पिटाई और धमकी देने का आरोप लगा। सीतापुर में प्रोजेक्ट अमृत के तहत पिरई नदी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। कानपुर में सजेती क्षेत्र में दबंगों का परिवार पर हमला, 7 लोग हुए घायल। कानपुर में विधिक सेवा शिविर में 43 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। बहराइच में सरकारी किताबें कबाड़ में बेचने के मामले में 4 हुए गिरफ्तार। संडेला में भव्य शिव बारात को ऐतिहासिक स्वागत, महिलाओं का साड़ियां वितरित की गई। और रैया में पुलिस जीप पर युवक का वीडियो वायरल, एसएचओ लाइन हाजिर। कानपुर देहात में अवैध लकड़ी काटन जारी, वन विभाग पर बड़ा सवाल आया। लखनऊ में दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कथा पर चक्रव्यूह महानाट्यम का ऐलान हुआ। इटावा में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे थे देह व्यापार का भंडाफोड़, 3 हुए गिरफ्तार। मिर्जापुर में मंत्री संजय निषाद ने अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर कोर्ट के फैसले का इंतजार बताया। जौनपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश शुरू। सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से विकलांग युवक की मौत, 1 हुए घायल। सीतापुर में अटरिया क्षेत्र के जमीन विवाद में बुआ की हत्या करने वाले भतीजा गिरफ्तार, आरोपी को जेल भेजा गया। अलीगढ़ के गिगिरी थाने बाहर युवक की चप्पलों से पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस पर सवाल उठा।
हरिद्वार में डीएम के निर्देश पर ट्रैफिक चेकिंग अभियान, 50 चालान और 10 वाहन सीज किया गया। टॉट घाटी भूस्खलन के ट्रक दबा चालक की मौत, एसडीआरएफ रेस्क्यू किया। कटिहार के कोढ़ा में जदयू संगठन जदयू में अभिषेक सिंह और बिट्टू सिंह तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। शेखपुरा पीएम के स्वच्छता जागरूकता जांच शिविर का विधायक रणधीर कुमार सोनी ने उद्घाटन किया। शेखपुरा पुलिस सप्ताह के तहत 22 से 27 फरवरी तक स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू। शेखपुरा में अवैध वसूली ने वेतन बकाया से नाराज प्रशिक्षु होमगार्ड के कलेक्टर घेरा। शेखपुरा में गोधा गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट के विधायक रणधीर कुमार सोनी के फीता काट का उद्घाटन किया। लखीसराय में आपको बता दें कि मध्य विद्यालय के भंडार के क्षेत्र मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना तहत सक्रिय भ्रमण किया गया। कुदरा में बंद घरों के ताले तोड़े गए, लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। बड़ोदरा के तिलवाड़ा में अज्ञात युवक ने बाइक जलाई, घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला। कोटा में 7 मार्च के सीएम भजनानंद शर्मा के दौरे पर तैयारी तेज, परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। कोटा में ग्रामीण क्षेत्र में पैसों के विवाद में 63 वर्षीय किसान पर कुल्हाड़ी से हमला, मामला दर्ज। डावना में राजस्थान बास्केटबॉल संघ की साधारण सभा, 22 मार्च को उदयपुर में चुनाव होंगे। निवाई में माली सैनी समाज की हुंकार रैली और जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अलवारा में सागर जलाशय हेरिटेज लुक दिया जा रहा है, लेकिन गंदगी से बिगड़ रही सुंदरता। डूंगरपुर के पीठ क्षेत्र में दुकान की आड़ में चल रहे देह व्यापार के भंडाफोड़, 2 हुए गिरफ्तार। कोटा में बहामाश मंडी के पास स्क्रैप गोदाम में आग, दमकल के समय रहते पाया गया काबू। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चचेट टोल के पास तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसी, उज्जैन से लौट रहे थे कानपुर के 4 श्रद्धालुओं की हुई मौत। ओम बिरला के केशवाय पाटन इंद्रगढ़ दौरे पर 132 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात, विसाधन मंत्री में रेवे के शिलान्यास। कोटा प्रीमियर लीग 2026 का भव्य आगाज, कोटा डीसी ने बाउंड्री ब्रेकर्स अजमेर को 74 रन से हराया। जोधपुर में मड़ई गांव में शादी से पहले 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जारी। इटावा पुलिस स्टेशन के अवैध बम्बली लकड़ी परिवहन करते बोलेरो पिकअप जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। इंडिया रेलवे के कोटा रामजी मंडी और भवनी मंडी के संग में सघन टिकट में जांच, 171 मामले में 50,950 जुर्माना वसूला गया। धौलपुर में गौ सम्मान हान अभियान के तहत 27 अप्रैल के तहसीलों पर ज्ञापन देने की तैयारी। बड़ोदरा में राम सेतु ब्रिज के डिवाइडर में 2 दिन के 2 हादसे, संकेतक बोर्ड नहीं होने पर सवाल खड़ा हुआ। बड़ोदरा में बस की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। सिंधारी के डांडली गांव में पानी की डिग्गी में गिरने से महिला की मौत, देर रात है रेस्क्यू। कोटा में कोडरी इलाके में लाठियों से हमले में युवक की हत्या, गुमनानपुर थाना जांच में जुटा। नेशनल हाईवे 52 पर दरा अभ्यास क्षेत्र और ट्रेन कंटेनर भिड़त, 1 चालक की मौत, लंबा जाम लगा। खंडा फासला में सुनार की दुकान पर 15 लाख की चांदी चोरी, व्यापारियों में आक्रोश। कोटा महोत्सव में चंबल महाआरती, 11,000 दीपों के घाट जगमगाए, सफाई व्यवस्था पर भी उठे सवाल। चौहटान में 108 एम्बुलेंस की दुकान का सामान ढोने का वीडियो वायरल, जांच की मांग तेज। 100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए आगाज टाइम।